सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खमा गणी। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 7 के तीसरे अध्याय से। कक्षा 7 के तीसरे अध्याय से कल हमने पढ़ा था दूसरा अध्याय, जिसमें हमने खनिज और ऊर्जा साधन के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से खनिज कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम तीसरे अध्याय से शुरुआत करने जा रहे हैं, जो है कृषि एवं सिंचाई के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। होली की छुट्टियों में मनोज अपने पापा मम्मी के साथ अपने गांव जा रहा था। रास्ते में चारों तरफ खेतों में फसलें खड़ी थी। मनोज ने उत्सुकता से पापा से पूछा, यह कौन सी फसल है? पापा ने बताया, यह गेहूं की फसल है। गांव में अधिकांश लोग खेती करते हैं, जिनको किसान या कृषक कहते हैं। किसान फसल बोता है, देखभाल करता है एवं उसका उत्पादन करता है। खाद्यान्न हमारे भोजन का मुख्य अंग है। फिर आ गया कृषि का महत्व। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कृषि कौन सा व्यवसाय है? तो कृषि बता देना प्राथमिक व्यवसाय है। फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। राज्य का लगभग 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य करके ही अपनी रोजी रोटी कमाती है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है और साथ ही राज्य की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। फिर आ गई प्रमुख फसलें। प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान, पानी की मात्रा, मृदा एवं जलवायु की आवश्यकता होती है। अतः मौसम के अनुसार अलग अलग फसल बोई जाती है। फिर है मौसम के आधार पर फसलें। मौसम के आधार पर फसलों को इसने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पहली है रबी, दूसरी है खरीफ और तीसरी है जायद। तो रबी की फसल देख लेते हैं। रबी की फसल में मुख्य है गेहूं, सरसों, फिर है चुकंदर और चना, जौ आदि। कौन कौन सी है? गेहूं, सरसों, चुकंदर, चना, जौ आदि। फिर आ गई खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों में बाजरा, जो पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर बोया जाता है, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना आदि। फिर आ गई जायद की फसलें। जायद की फसलों में फल जैसे खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी आदि आ जाते हैं। फिर रबी की फसल की बुआई कब होती है? बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में और कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में। इसी प्रकार खरीफ की फसलों की बुआई जुलाई में होती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। इसी प्रकार जायद की फसलों की बुआई अप्रैल में होती है और कटाई जून में होती है। फिर आ गया जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन फसलों से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहते हैं, जैसे तिल, मूंगफली, सरसों आदि। फिर है जिन फसल उत्पादों से दालें बनाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? दलहन, जैसे मूंग, मोठ, चना आदि। फिर है उपयोग के आधार पर फसलें 2 प्रकार की होती हैं। क्या कहा है इसने? उपयोग के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? उपयोग के आधार पर फसलें 2 प्रकार की होती हैं। पहली है खाद्यान्न और दूसरी है व्यापारिक। पहली है खाद्यान्न और दूसरी है व्यापारिक। तो खाद्यान्न फसलें कौन सी होती हैं? जिन फसलों के उत्पाद भोजन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं वे खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं, जैसे गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें आदि। फिर है व्यापारिक फसलें। जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है उन्हें व्यापारिक फसलें कहते हैं, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि। फिर इधर गौर करना, इसने क्या दिया है? राजस्थान में कई बार वर्षा की कमी से अकाल पड़ जाता है, कभी वर्षा की अधिकता से बाढ़ आ जाती है। इन कारणों से फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। अतः खाने की वस्तुओं को जूठा छोड़कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। तभी तो इसने कहा है, और आज के टाइम में प्रचलित भी है, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। क्या है? उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, खाने की वस्तुओं को जूठा छोड़कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर इसने सरसों के खेत की एक चित्र के माध्यम से दर्शा रखा है। ये सरसों का खेत है जिसमें किसान यहाँ पर खड़ा है।
फिर है राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें एवं उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। तो पहली है गेहूं, यह रबी की मुख्य फसल है। यह रबी की फसल है। राजस्थान में इसे शीतकाल में उगाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो श्रीगंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है, ध्यान रखना। फिर आगे हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर इत्यादि हैं। प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर इत्यादि हैं। फिर दूसरा है जौ एवं ज्वार। ये शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु की फसलें हैं। जौ का उत्पादन जयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर इत्यादि जिलों में किया जाता है। ज्वार का उत्पादन अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर इत्यादि जिलों में होता है। फिर है मक्का। मक्का राजस्थान का, विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। मक्का से ही पॉपकॉर्न, कॉर्न फ्लेक्स इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। फिर आ गया बाजरा। राजस्थान की जलवायु बाजरे के लिए उपयुक्त है। यह कम वर्षा, उच्च तापमान तथा उपजाऊ बलुई मिट्टी में उगाया जाता है। यह राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर है अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिलों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। तो बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। फिर आ गया चना। चना रबी की प्रमुख फसल है। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में होता है। चने के अलावा मूंग, मोट, उड़द और अरहर अन्य दलहन है जो राज्य में उत्पादित होते हैं। फिर आ गई सरसों। राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। ये रबी की फसल है। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले अलवर, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, बारां आदि हैं। फिर इसने दिया है इन मुख्य फसलों के अलावा राजस्थान में चावल, कपास, इसबगोल, राई, अलसी, गन्ना इत्यादि ये फसलें भी बोई जाती हैं। राजस्थान का, अब यहाँ से अंडरलाइन कर लेना वापस, राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, गंवार, मोठ व जीरे के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। किसके इसके उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? बाजरा, इसबगोल, सरसों, गंवार, मोठ व जीरे के उत्पादन में प्रथम स्थान है। फिर देखो यह भी जाने, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान राज्य श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फोरम स्थित है। कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन बार बार पूछा है। राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फोरम स्थित है। फिर आ गया सिंचाई के साधन। सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं राजस्थान में? फसल उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन सिंचित कृषि कहलाता है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन काम लिए जाते हैं। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन से हैं? तो सिंचाई के प्रमुख साधन हैं कुएं एवं नलकूप, नहरें, तालाब इत्यादि। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से की जाती है। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर आदि जिलों में इन साधनों से सिंचाई की जाती है। फिर इसने चित्र के माध्यम से दर्शाया है, ये देखिए आप, चित्र 3.2 ये कुआं है। फिर चित्र 3.3 में नलकूप के माध्यम से ये जो खेती हो रही है इसके माध्यम से दिखाया गया है। फिर चित्र 3.4 में तालाब का दृश्य दिखाया गया है। फिर है चित्र 3.5, चित्र 3.5 में नहर का दृश्य दिखाया गया है। फिर है राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ राजस्थान की उत्तरी साइड में स्थित है। यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर का पानी लगता है। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालौर इत्यादि में भी नहरी सिंचाई होती है। राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्र
का सिंचाई के साधनों के अनुसार वर्गीकरण, ये 2016-17 का बहुत पुराना दिया है इसने, तो देख लेते हैं सिंचाई के साधन। फिर इसने ये देखो, ये यहाँ पर संकेत हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखा करो, चाहे ये तो मानचित्र में हो चाहे कोई से भी चित्र में हो, तो इसके माध्यम से हमें उस चित्र का पता चल जाता है कि इसने क्या दर्शाया है। तो पहला है नलकूप। नलकूप इसने ब्लू कलर में दिया है, यानी सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, इसने ऊपर बताया भी है। फिर है नहर। नहर के माध्यम से 30% सिंचाई होती है। फिर कुएं के माध्यम से इसने 23% सिंचाई होती है। फिर ये तालाब और अन्य इसने दर्शाए हैं। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान से देख लेना। फिर है भूजल के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है। वर्षा जल के संरक्षण एवं प्राकृतिक जल स्रोत के पुनरुद्धार की आवश्यकता है। कुएं एवं नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई अगर फव्वारा के माध्यम से बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से की जाए तो जल की बचत होती है। दोहरे एवं नहरें अगर पक्की बना ली जाएं तो उनसे भी जल की बचत होती है। तो वर्तमान में फव्वारा के माध्यम से एवं बूंद बूंद सिंचाई की पद्धति की आधुनिक प्रणाली से हम जल की बचत कर सकते हैं। फिर यह भी जाने, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यहाँ से अंडरलाइन कर लेना आप। ठीक है, यहाँ से अंडरलाइन कर लेना। वाटरमैन जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। वे जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नौकरी छोड़कर और घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्य को जल संकट से उबारने के लिए काम किया। उन्हें रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वाटरमैन जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। ये भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे भी। फिर आगे शब्दावली देख लेते हैं। कृषि क्या होती है? फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाकर मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसल। खरीफ की फसल जुलाई में बोई जाकर अक्टूबर और नवंबर में काटी जाने वाली फसल। फिर अभ्यास क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है रबी की फसल के समूह की पहचान कीजिए। तो ये है गेहूं, चना और सरसों। दूसरा क्वेश्चन है जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि और आधुनिक विधि कौन सी है? तो बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारे द्वारा। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। राजस्थान में कौन कौन सी फसलें होती हैं? 3 फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। फिर दूसरा है एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम राजस्थान के श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में स्थित है, इसको ध्यान रखना। फिर है राजस्थान में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? सिंचाई के 3 साधन हैं, जिसे हमने चित्र के माध्यम से भी देखा था। तो पहला है कुएं और नलकूप, दूसरा है नहरें, तीसरे हैं तालाब। ठीक है, इसको ध्यान रखना। फिर है राजस्थान में बाजरे का उत्पादन करने वाले जिलों के नाम। बाजरा सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में बोया जाता है। कहाँ पर बोया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में बोया जाता है। और बाजरे के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अलवर, जयपुर, सीकर और नागौर साइड बाजरे का उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले हैं। ठीक है, फिर इसने दिया है खाद्यान्न फसलें किसे कहा जाता है? खाद्यान्न फसलें किनको कहा जाता है? जिनका उपयोग केवल भोजन के लिए किया जाता है, जैसे गेहूं, बाजरा आदि। फिर इसने दूसरा क्वेश्चन दिया है दलहन एवं तिलहन से आप क्या समझते हैं? दलहन वो होती हैं जिनसे दालें बनाई जाती हैं, जैसे मूंग, मोठ आदि। तिलहन कौन सी होती हैं? जिनसे तेल निकाला जाता है, जैसे मूंगफली। तो इनको आप बता देना। ठीक है, तो आज हमारा तीसरा लेसन समाप्त हुआ। कल से हम चौथे लेसन से शुरुआत करेंगे।